हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएट। तो पढ़ाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? नहीं, अगर नहीं है तो आप सही जगह पे आए हो। नाउ आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एमसीक्यू। एक वीडियो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कर लिया है, जिसका लिंक आप चेक कर सकते हो नीचे जाके। और इस वीडियो में हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं डायग्राम वाइज भी, बिकॉज देखा गया है कि डायग्राम वाइज क्वेश्चन बहुत सारा आया है प्री फाइनल में भी। क्लियर? सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और वीडियो अंत तक देखना है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कट करके देखना है, लास्ट तक देखोगे तो वीडियो समझ में आ जाएगा, और ये चैप्टर का एमसीक्यू भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बताता है अगर आपके घर पे तीन तरह का, जस्ट इमेजिन कर लो कि बल्ब है, एक का है 40 वाट, एक का है 60 वाट और एक का है 100 वाट। तो सबसे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमें ये तीन चीजें याद रखना है। तीन बल्ब है और कनेक्टेड है पैरेलल में, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कौन देगा? सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा? सो पी ए पावर ऑफ ए, एक बल्ब का 40 वाट, बल्ब बी का है आपका 60 वाट, बल्ब सी का है 100 वाट। सो कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो यू नो पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल इज सेम। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पे अगर पावर है तो पावर गिवन है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा, बिकॉज P is equal to V squared by R, और वी कैन से पावर R। ठीक है, और वी कैन से R is directly proportional to 1 by P। जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। इस केस में किसका रेजिस्टेंस कम होगा? C का रेजिस्टेंस कम होगा एंड A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट किसका ज्यादा होगा? बिकॉज हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या होगा? V बाई आर। सो करंट किस में ज्यादा कंज्यूम करेगा? ये आपको करंट यहां पे, बिकॉज आर किसका सबसे ज्यादा है? इसका है। इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो I सबसे ज्यादा यहां पे होगा। तो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट कौन करेगा? सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा आपका ये। सो इन पैरेलल जिसका ज्यादा पावर होता है वो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करता है, एंड वही सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होता है। क्लियर? सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ब्राइटनेस ऑफ ऑल, इसका सबसे पावर ज्यादा, तो ये ब्राइटनेस होगा, ये ब्राइटर होगा। फिर सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। सो देखते हैं ऑप्शन, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम। नहीं, ये तो गलत। ब्राइटनेस ऑफ ए विल बी द मैक्सिमम। नहीं, इस केस में ये मिनिमम होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, ये तो करेक्ट है, इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। सो ऑप्शन सी तो सही लग रहा है। ऑप्शन डी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी। नहीं, सबसे ज्यादा तो इसी का ब्राइटनेस है। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर और एक बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन रहता कि ये सीरीज में रहता, तो सीरीज में जिसका पावर सबसे कम उसका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है गिवन है? आपके पास 5 रेजिस्टर है, 5 रेजिस्टर है, और एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 1/5। तो मैक्सिमम कब होगा? इन पांचों को अगर हम एक साथ अगर मिलाए तो मैक्सिमम कब होता है? अरे यार, मैक्सिमम तो होता है जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी तो R1 प्लस R2 प्लस Rn तक ये मैक्सिमम हो जाता है, और मिनिमम कब होता है? हमारा पैरेलल में। अगर सारा रेजिस्टेंस सेम है तो हमें क्या होता है? रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है?
n टाइम्स ऑफ r। यहाँ पे n क्या है, n है 5 और r कितना है 1/5। सो सिंपली 5 into 1/5 विच इज 1 ohm। सो ये हुआ r max। क्लियर। सो यहाँ पे 1 कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे। अगर आपको ये मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम कैसे लिखोगे, ये पैरेलल में मिनिमम होता है जिसका r/n फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 1/5 into 5, ये 1/25। ये क्या है, r मिनिमम। अगर r मिनिमम पूछता तो आपका आंसर होता ये, बट यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम, सो आवर आंसर इज दिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बोला डज नॉट चेंज, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ये दोनों चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें डज नॉट चेंज बोला है, तो क्या है, द मटेरियल इज चेंज। मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी चेंज, यहाँ पे ये गलत। टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज तो ये भी रेजिस्टिविटी भी चेंज। यहाँ पे क्या है, द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, तो अगर शेप ऑफ द रेजिस्टर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, तो ऑफ कोर्स ये भी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन जो है, अब इसको एक बार कमेंट करके बताना तो इसका आंसर क्या होगा। पॉज कर लो और कमेंट करो आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं कर देता हूं। ये यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A जिसका रेजिस्टेंस R है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। ये है अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, और एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है ट्वाइस L, रेजिस्टेंस उसका भी R ही दिया गया है। ऑफ द सेम मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। सो हमें अगर R न्यू करते हैं, वो भी क्या है, R न्यू क्या होगा, मटेरियल क्या दिया है, सेम दिया है, तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम। रो लेंथ कितना, ट्वाइस L, और एरिया, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, तो A डैश कर लेते। नाउ न्यू रेजिस्टेंस क्या है, न्यू रेजिस्टेंस भी तो ओल्ड रेजिस्टेंस की तरह ही R ही है ना, यहाँ पे क्या बोला है, R ही है ना। सो आई नीड टू फाइंड द न्यू A डैश, तो A डैश क्या होगा, इसको यहां लेके जाओ, रो 2L और ये R का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो जाएगा। क्या है ये, रो 2L, ये रो L/A, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये 2 टाइम्स ऑफ ये ऊपर जाएगा तो ये A हो जाएगा। एरिया, न्यू एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ A। समझ में आया। ओके, चलो क्या कमेंट किया तो आंसर मिला या नहीं, चलो अब देख लो आंसर करेक्ट है या नहीं। ये तो आप कर पाओगे, इसको तो शायद आप मुझे बताने से पहले ही कर लोगे। ठीक है, फिर भी मैं करके देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वोल्टेज का हम फॉर्मूला ही अगर आपको पता है तो उसी से हो जाएगा। वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। अभी वर्क तो है यहाँ पे, लेकिन ये वाला तो वर्क इनटू चार्ज है, हमारा वर्क बाय चार्ज है, ये तो नहीं है। अभी वर्क डन टाइम और करंट है, वर्क डन करंट और टाइम है, तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो चार्ज को करंट से रिलेट करता है, क्या है बता ना। तो ये हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, सो Q क्या होगा, I T। सो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, वर्क Q की जगह क्या डाल देना है, I और T, I T। तो ये वर्क डन हो गया, ये हो गया करंट और ये हो गया टाइम। ये कहां पे है आपका, सो ऑप्शन ए पे है ये। ओके, ये क्वेश्चन हालांकि इजी था, बट हम जब ऑप्शन देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। यहाँ पे तो ये वाला तो मैंने क्रॉस आउट कर दिया था, बट इस चीज के लिए आपको थोड़ा डेफिनेशन का जरूरत था। डेफिनेशन तो एक था, यू हैव टू नो व्हाट इज पोटेंशियल, यू हैव टू नो व्हाट इज करंट, और करंट के साथ आपको चार्ज का रिलेशन क्या है वो जानना जरूरी। ये सब अगर याद रहता या फिर ये सब कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम पे कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन देख के। क्लियर? नाउ ये वाला क्वेश्चन मैं एक लेके आया हूं, इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अब पावर का तो सबसे हमें पता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, हम लिख देते हैं वाट, लिख देते हैं, सिंपल सा है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, हो गया। अब यहाँ पे तो वाट सेकेंड है, यहाँ पे जूल सेकेंड है, यहाँ पे किलोवाट आवर है, वोल्ट एम्पियर है। अब कंफ्यूजन आ गया, अब क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर का डेफिनेशन क्या है। पावर का डेफिनेशन होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मींस वर्क बाय टाइम। वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। सो ये वाला ऑप्शन तो जूल सेकेंड है, पर सेकेंड तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। और ये वाट सेकेंड है तो ये भी नहीं होगा, और ये किलोवाट सेकेंड है तो ये आवर हो गया, वाट है तो किलोवाट हो गया। ये भी रॉन्ग हो गया। ये दो है, ये किसका यूनिट है पता है? अगर पता नहीं है तो लिखना, इसमें कमेंट करना, ये दो किसका यूनिट है, ये बी और सी किसका यूनिट है। सो हमारे पास बचा सिर्फ एक ही, दैट इज वोल्ट एम्पियर, ये है। बट कैसे है वो दिखाते हैं। चलो अभी क्या है, पावर का और एक पावर इज, एक तो फॉर्मूला ये था और एक हमारे पास फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू वी आई। क्या है? वी फॉर ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, और करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। सो यहां पे हमने ऑप्शन कैसे इलिमिनेट करना है वो भी देखना है। ये हमने ऑप्शन इलिमिनेट करके ही किया आंसर, लेकिन करेक्ट वे अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो ऑप्शन इलिमिनेट कर देना, याद है तो ऐसे कर सकते हो। क्लियर? इन दोनों का कमेंट करके बताना क्या है यूनिट। ओके, नेक्स्ट जो है, इन एन इलेक्ट्रिक टू रेजिस्टर ऑफ 2, 4 रेस्पेक्टिव आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए, दो रेजिस्टर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। आपको हीट कितना डिसिपेट हुआ है ऑन विच 4 ओम रेजिस्टर पे इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो अगर दो रेजिस्टर है, उसको हमने एक कनेक्ट किया 6 वोल्ट से, ये 2 वोल्ट और 2 ओम, ये 4 ओम। अभी हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए व्हाट इज द हीट इन दिस केस, इसमें हीट कितना होगा। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, बताना क्या कहता है कमेंट में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, हीट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अभी यहां पे तो रेजिस्टेंस है, टाइम भी है, करंट कैसे मिलेगा? अभी हमें करंट कैसे मिलेगा? करंट हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका पोटेंशियल पता है, दो रेजिस्टेंस है दैट इज इन सीरीज। सो फर्स्ट हम पहले व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, 2 + 4 दैट इज 6। सीरीज में क्या होता है, एड अप हो जाता है। सो दिस इज 6 ओम। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द करंट, क्योंकि करंट जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड द करंट।
सो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I R। सो यहां पे I क्या होगा, दैट इज V बाई R। टोटल पोटेंशियल इज 6, टोटल रेजिस्टेंस इज 6 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर। सो I हमें मिल गया, यू सिंपली सब्सटीट्यूट इन दिस फॉर्मूला। क्या होगा ये, 1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5, टाइम आपका 5 दिया हुआ है। सो 1 इंटू 20 विच इज 20 जूल। सो हीट आपका 20 जूल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ 20 जूल तो आ गया। अब हम ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने लिया है 4, हम 4 की जगह 6 क्यों नहीं लिया, या 6, क्योंकि 6 तो टोटल रेजिस्टेंस है। हमने ये क्यों लिया, ये तो टोटल रेजिस्टेंस है, ये लेना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे हमें से पूछा गया है इसके लिए पूछा गया है 4 ओम के लिए, तो हम सिर्फ 4 ओम ही लेंगे, ना कि कॉम्बिनेशन का नहीं लेना है। जो है जिसके बारे में पूछा गया है उसी के बारे में हमें लेना है। क्लियर। ओके, कनेक्ट किया है ये बताया नहीं है, ये आपको ऑप्शन में बोला है। ठीक है। अब बैटरी कनेक्ट करने का 2 ही तरीका है, या तो सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का 2 ही तरीका है, या तो सीरीज या फिर पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट क्या होगा, सेम होगा, और अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा। तो सीरीज में I जो होता है सेम, और पैरेलल में V जो होता है सेम होता है। ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट से ही ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल सेम है, ये गलत। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सेकेंड वाला ही सही मिल गया। तो चलो ये तो सही है। ऑप्शन सी भी देख रहे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या है, करंट सेम है। ऑप्शन डी, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्योंकि आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, सेम। तो ये भी गलत। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये दिस इज द वेरी फर्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसके ऊपर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड। मीन्स अगर जब जस्ट इमेजिन करो, ये एक फिलामेंट है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, 16 सेकेंड। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब फ्लो कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना है। तो हमें 2 बेसिक चीजें याद रखना चाहिए, एक तो है कि चार्ज का प्रॉपर्टी, और एक है आपका करंट का डेफिनेशन। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या कहता है, चार्ज का प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज total charge is the integral multiple of n into e. n is the number, it cannot be fraction or decimal, और e क्या है, e आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है। तो e का वैल्यू कितना होगा, e प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें याद रहना चाहिए, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। प्लस इज फॉर प्रोटॉन, माइनस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। हम बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे। क्लियर। सो हमें गिवन क्या है, आई है 1 एम्पियर, टाइम क्या है 1 सेकेंड और 16 सेकेंड, हमें फाइंड करना है एन। बट एन और ये इसका रिलेशन क्या होगा, कैसे, तो इसका रिलेशन सिंपल सा है, आई करंट का डेफिनेशन, current is rate of flow of charge, q by
T, और क्वांटाइजेशन चार्ज से हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू NE, सो I इज इक्वल टू NE बाय T। N को यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू T डिवाइडेड बाय E। पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। I कितना 1, टाइम कितना 16, E कितना, विल टेक द मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये 1.6 है और ये है 16, सो यू जस्ट क्रॉस इट, ये 10 हो गया, सो ये 10, टेक दिस 10 टू द पावर माइनस 19 अप, ये क्या हो जाएगा 19, ये 19 हो गया, और इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर 1 रहता है, तो 10 to the power 19 plus 1 is 20. So your n is how much? 10 to the power 20. So कितना है, number of electrons is 10 to the power 20. Clear? समझ में आ गया ये? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डायग्राम। अब बच्चे लोग को डायग्राम वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, बैटरी और सेल का सिंबल क्या है, वो सब पता होना चाहिए, और कैसे कनेक्टेड होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है, बोला गया है ए सेल, ए रेजिस्टर, ए की एंड ए एमीटर आर अरेंज्ड आर शोन इन द सर्किट डायग्राम, द करंट रिकॉर्डेड। यहाँ पे हमें एमीटर दिया हुआ है तीनों, और आपको बोलना है कि करंट किस में ज्यादा, कम, या सब में सेम रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये एमीटर है और की है। नाउ आपको पता होना चाहिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज, सारे ऑप्शन में सब में सीरीज कनेक्टेड है, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी इसको यहाँ पे रखो या इसको कहीं भी रखो, अगर एक को मैं यहाँ भी रख दूं या यहाँ भी रख दूं, देयर शुड बी नो चेंज इन रीडिंग, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर? इसको ए को यहाँ रखूँ, इसके पास रखूँ, इसके पास रखूँ, तो एमीटर में कोई रीडिंग का चेंज नहीं आएगा। क्लियर? सो ऑप्शन ऑल आर, सभी में क्या होगा, अगर सपोज इसमें 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, प्रोवाइडेड दैट रेजिस्टेंस सब में सेम होना चाहिए तब। क्लियर? सो ऑप्शन क्या है, नहीं, ऑल आर सेम इन द केस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको, और एक है डायग्राम वाइज, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा जानना जरूरी पर है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी लगाओ, क्या बेसिक क्या दिया हुआ है वो याद रखो। यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट, मीन्स पोटेंशियल इज सेम इन ऑल द केस। फर्स्ट चीज क्या है, पोटेंशियल इज सेम, V सेम है सब में। आपको फाइंड करना है इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, आपको हीट प्रोड्यूस फाइंड करना है। हीट प्रोड्यूस का क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हमारे पास हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है, हीट क्या है, I जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I स्क्वायर आर टी, बट यहाँ पे तो करंट गिवन ही नहीं है, सो वी विल राइट अनदर फॉर्मूला, H इज इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर आर टी। से यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया है तो वी विल एज्यूम दैट टाइम इज कांस्टेंट। यहाँ पे V तो कांस्टेंट है ना, so can I write heat is inversely proportional to R? अगर R का वैल्यू ज्यादा है तो हीट कम होगा, R का लेस वैल्यू है, R लेस हीट मोर, ये होगा ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम सबके केस में R फाइंड कर लेते हैं और हमें वो मिल जाएगा। किस केस में लेस रेजिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में R कितना है, इस केस में 2 ओम है, बिकॉज सिर्फ एक ही है। इस केस में क्या होगा, इस केस में बताओ
ये दो रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R 2 + 2 दैट इज 4 ओम। इस केस में क्या है, इस केस में है आपका R क्या है 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 is this is 1, therefore R is equal to 1। क्लियर। सो हीट रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है, रेजिस्टेंस सबसे कम इसका है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का है, तो हीट क्या होगा, हीट इसका, हीट इज मोर। क्लियर। सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा, सबसे हीट इज लेस, हीट इज लेस यहां पे, ये सेकेंड में है। सो लेट अस चेक द ऑप्शन। सेम इन ऑल द केस, नहीं सेम तो नहीं होगा। मिनिमम इन केस ऑफ 1, नहीं मिनिमम तो नहीं होगा, मिनिमम किस में होगा, इसमें होगा। मैक्सिमम इन केस ऑफ 2, नहीं मैक्सिमम नहीं, यहां पे मिनिमम होगा। सो मैक्सिमम इन केस ऑफ 3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया ये, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, एमीटर दिया है, वोल्ट मीटर दिया है, एंड आपको बताना है कि ये कौन सा सर्किट करेक्ट है। एंड अगर जिन लोगों ने ओम्स लॉ अच्छे से किया है, ओम्स लॉ का हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, ओम्स लॉ का डायग्राम अगर किसी को याद है तो वो इजीली कर पाएगा। अगर ओम्स लॉ का डायग्राम याद नहीं है तो सबसे बेसिक क्या करना है, अगर हमारे पास वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर सीरीज के साथ कैसे कनेक्ट होता है, वी कनेक्ट इट विद द पैरेलल विद द रेजिस्टर। इसको वोल्ट मीटर को हम रेजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट इट विद द, इसको हम करते हैं सीरीज में, सीरीज विथ सर्किट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच होता है। ये तो है, ये क्या है, ये तो सीरीज में आ गया ना, ये तो गलत हो गया। ये भी क्या हुआ, ये तो सीरीज में है, पोटेंशियल क्या है सीरीज में आ गया, बट ये क्या होना चाहिए था, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी गलत। अब आते हैं, बचा हमारे पास दो ऑप्शन। अब यहाँ पे तो ये ए है, ये सीरीज में है, और रेजिस्टेंस के साथ ये पैरेलल में है। अब दोनों तो सेम ही दिख रहा है, कौन सा करेक्ट होगा बताना तो जरा कमेंट पे, पॉज कर लो बताना। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। यहां पे हम देखेंगे साइन, किसका साइन कैसा है। ठीक है, अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी प्लस है ना। वॉट एवर वी ऑलवेज कनेक्ट, अगर ये माइनस है तो बैटरी का जो माइनस होगा उसके साथ कनेक्ट करेंगे। मीन्स अगर सपोज ये बैटरी मैंने लाया, ऐसे ऐसे कनेक्ट करूंगा, क्या होगा, ये माइनस, बैटरी का माइनस होना चाहिए इधर, और इसमें भी बैटरी का माइनस होना चाहिए, माइनस विथ माइनस, प्लस विथ प्लस। तो यहाँ पे चेक करते हैं किसके साथ माइनस जा रहा है। अब ये देखो, ये तो माइनस है, इसका माइनस और एमीटर और वोल्ट मीटर का माइनस सेम होना चाहिए। ये माइनस गया एमीटर का पॉजिटिव में, तो ये तो गलत हो गया। माइनस के साथ माइनस होना चाहिए, प्लस के साथ प्लस होना चाहिए, सो दैट इज रॉन्ग। ये माइनस है और ये भी माइनस है, चलो ये तो सही है, इसका प्लस और वोल्ट मीटर का प्लस, सो दिस इज करेक्ट आंसर। सो सिर्फ पैरेलल और सीरीज वाला नहीं, साइन का भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, सो थोड़ा सा ध्यान देके करना, इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट
ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्या है, ये बहुत सारा सेल जब मिलता है, ये क्या है, ये है एक सेल, सॉरी दिस इज सेल। और बैटरी कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी बनाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मीन्स एक हायर एक लोअर, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए अगेन हायर फिर लोअर फिर हायर फिर लोअर, हायर लोअर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला कनेक्टेड है तो ही आपका ये सेल हो जाएगा, ये बैटरी। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। इस केस में ये हायर ये लोअर ये लोअर, तो हायर लोअर लोअर, लोअर के बाद क्या होना चाहिए था, हायर होना चाहिए था ना, ये गलत। ये क्या है, लोअर हायर फिर हायर, नहीं हाई लो हाई फिर लो, ये भी गलत। ये क्या है, लो लो हाई हाई, ये भी तो गलत। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, लो हाई फिर से लो फिर से हाई फिर से लो फिर से हाई फिर से लो फिर से हाई। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बहुत बच्चे लोग बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे तो गैप, यहाँ पे तो कोई वायर ऐसे ऐसे नहीं दिया, यहाँ पे तो ऐसे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी टाइप में आप अगर आपको सेल का अगर बोल दिया जाए, सेल का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, सेल का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, इस बैटरी का कितना पोटेंशियल होगा अगर पूछ लिया जाए एग्जाम पे। तो देखो यहाँ पे कितना सेल है, 1 2 3 4, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा 1.5 इंटू 4 दैट इज 6 वोल्ट। इसका इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। बट उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस ही सारे क्वेश्चन को, सारा आंसर ही चेंज कर देता है। क्या डिफरेंस है, वहां पे हमने वी आई ग्राफ किया था, यहाँ पे क्या है, ये आई वी ग्राफ है। तो वी आई ग्राफ में हम क्या पढ़ते थे, वी आई ग्राफ हो तो ये क्या है, यहाँ पे V है यहाँ पे I है, और आपका ऐसे ही रहता था, वी आई ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही देता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई वी ग्राफ है, I y एक्सिस में है और V x एक्सिस में है। ठीक है, तो एक अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो इसका जो स्लोप होता था, स्लोप क्या था, जो y एक्सिस में होता है डिवाइडेड बाय x एक्सिस में, तो ये हमें मिलता था r। क्लियर, y एक्सिस में होता था v, ये होता है। बट यहां पे अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बाय v। i बाय v क्या होता है, i बाय v होता है 1 बाय r। तो ये वाला चीज आपको दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये जो है ये ग्राफ दे रहा है आपको 1 बाय r, मीन्स जिसका स्लोप कम होगा। अभी सबसे स्लोप कम किसका, एंगल जिसका, हम बोलते थे ना अगर एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, तो इस केस में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर इस केस में स्लोप सबसे ज्यादा एंगल किसका, ये R1 का, फिर R2 का, फिर R3 का, तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो ये 1 बाय R1 ज्यादा होगा। इट मीन्स इसका अगर एंगल ज्यादा है, यहाँ पे थीटा अगर ज्यादा हुआ तो स्लोप ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, ये 1 बाय R ज्यादा होगा। 1 बाय R मीन्स रेजिस्टेंस छोटा। क्लियर, तो इस केस में जस्ट अपोजिट है, जिसका कम होगा दिस एंगल
जिसका कम एंगल उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो कम एंगल किसका है? R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का। सो रेजिस्टेंस ऑफ R3 इज मोर एज कंपेयर टू R2 एज कंपेयर टू R1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है ये? अगर VI रहता है, अगर ये ऐसे रहता, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 रहता, ये वाला केस होता, तो ये वाला केस में क्या होता? R1 इज ग्रेटर देन R2 देन R3। क्लियर? इस क्वेश्चन में बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को काइंडली सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। काइंडली इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। क्लियर? थैंक यू।